जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुजरात राज्य का आणंद जिला मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। अमूल डेयरी कंपनी के कारण आणंद जिला विश्व प्रसिद्ध हो गया है। आणंद जिले के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय गीता दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1959 में भरूच के एक शिक्षित परिवार में हुआ। बचपन से ही आप कृष्ण भक्ति एवं भजन में विशेष रुचि रखते थे। आप शांतचित्त, सरल चित्त, मिलनसार, हिम्मतवान आत्मा हैं। परमात्मा की खोज में सन 1972 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सृष्टि परिवर्तन के इस महान ज्ञान ने आपके जीवन का परिवर्तन कर दिया। चंद दिनों में ही आपको संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू में ईश्वरीय मिलन मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ईश्वरीय अलौकिक शक्तियों से भरपूर होकर आपने अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। सन 1974 से वडोदरा, सापुतारा, राजकोट में सेवाएं देते हुए सन 1984 से आणंद में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आणंद में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने बेटी बचाओ अभियान, स्वस्थ जीवन का रहस्य, शिक्षा में जीवन मूल्य, बाल विकास शिविर, संपूर्ण ग्राम विकास अभियान इत्यादि अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया। ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार को देखते हुए सर्चलाइट भवन का फाउंडेशन स्टोन आदरणीय दादी जानकी जी द्वारा सन 2003 में रखा गया। इसका उद्घाटन गुजरात जोन की संयोजिका आदरणीय सरला दीदी जी के द्वारा 2012 में किया गया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, 5 गीता पाठशालाओं में 200 से अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान,
और स्नेह का रसपान कर रहे हैं। मेरा लौकिक जन्म भरूच शहर में हुआ और मेरा परिवार भक्तिभाव वाला था और बहुत ही अच्छा माहौल मेरा घर का था कि रोज़ हम भक्ति साथ में बैठ कर के करते थे और मुझे श्री कृष्ण से बहुत प्यार था और मैं भजन में भी रोज़ जाती थी। बहुत अच्छा भजन कीर्तन में मेरा रस था। कभी कभी मैं गाना भी सुनाती थी और व्रत उपवास भी बहुत करती थी। साथ ही साथ मुझे पहले से ही लौकिक पढ़ाई के बाद मुझे टीचर बनना, ये भी एक मेरा बहुत अच्छा लक्ष्य था क्योंकि पिताजी मेरा टीचर था, तो पिताजी की इच्छा थी कि ये टीचर बने। लेकिन हुआ क्या कि मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, तभी मैंने प्रदर्शन देखी थी और प्रदर्शन देखने में इतना मज़ा आया जो कभी मुझे खुशी नहीं मिली थी, इतनी खुशी प्रदर्शनी में मिल गई। और उसमें वो बात मुझे अच्छी लगी कि परमात्मा शिव निराकार है और उसका हमने सुना भी था जो सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो लगा कि वो जो हमने सुना था यह सही बात तो यहाँ ही मिलती है। साथ ही साथ जो श्री कृष्ण आने वाला है और ये कलयुगी दुनिया का विनाश होगा, ये बात मुझे दिल में बहुत लगी। फिर हुआ कि ये बात तो बहुत सही है, लेकिन अभी मुझे इसमें आगे बढ़ना है और मुझे बहुत कुछ बातें सुनकर के जीवन बनानी है। तो बार बार दिल में होता था। हुआ क्या कि फिर तो सेंटर का हमारे पास नहीं था, लेकिन थोड़े महीनों के बाद सेंटर हमारे घर के सामने आ गया और घर के सामने सेंटर होने के कारण रोज़ाना मेरा वहाँ जाना हुआ और वहाँ जाती थी तो फिर मुझे बहनों का स्नेह और सेंटर का वायुमंडल इतना अच्छा लगता था कि वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता था। और ऐसे बहनें भी हमें बार बार बुलाती, टॉली खिलाती थी, तो फिर हमको होता था कि बस यहीं रह जाए। तो वहाँ पर भी मैं रोज़ रात को सेंटर पर सोने के लिए जाती थी। तो बहनें भी हमसे बहुत प्यार करती थी। वो जहाँ प्रोग्राम में जाए तो साथ में हमको लेकर के भी जाती थी। तो फिर उसके साथ रहते देखते हुआ कि बस मैं भी तो ऐसी सेवा करूँ ना, क्या मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकती हूँ। तो उसी समय मुझे भी दिल में आया कि बस अभी तो करूँ या बनूँ तो यही बनूँ। तो पहले ही धक से मैंने संकल्प कर लिया था कि बस पढ़ाई के बाद मुझे अभी यही बनना है, यही करना है। बाद में मैंने पढ़ाई पूरी की तो फिर क्या हुआ कि हमारे पास छुगी दादी जम्बूसर में आती रहती थी। तो छुगी दादी से मेरा भी बहुत अच्छा कनेक्शन था और हमारे माता पिता का भी कनेक्शन तो बहुत अच्छा था। ऐसे शुरू में तो ज्ञान में मैं चली काफ़ी समय तक और बाद में मेरी मदर आई और मदर के बाद पिताजी आए और दोनों का प्यार भी बहुत दादी से था और छुगी दादी भी मुझे बहुत प्यार करती थी। फिर छुगी दादी से बातें करते करते मैंने एक दिन कहा कि छुगी दादी अब मेरी पढ़ाई तो पूरी हो रही है, अगर आप मुझे बोलो तो मैं आपके साथ चलूँ, नहीं तो क्या है मेरा पिताजी मुझे शादी करा देगा। क्योंकि ऐसे भी मेरी हाइट छोटेपन से ही थी, तो माँ को भी होता था कि तेरी शादी बाप जल्दी कर देगा, इसीलिए तुम छुगी दादी के साथ जाओ, पिताजी से बात करो। तो फिर मम्मी तो उसमें बहुत खुश थी कि ये ब्रह्मा कुमारी बन जाए, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत दुख कष्ट उठाया। तो कहा हमने तो देख लिया संसार में क्या है, तो तू इस संसार में क्यों जाती है, अगर तुझे बनना ही है ब्रह्मा कुमारी तो बस पिता को बता दो। तो हमने पिताजी को बोला तो पिताजी ने कहा नहीं, पढ़ाई करने के बाद तुम जाओ तो अच्छा है, अभी तुम और आगे पढ़ो। तो मैंने एसएससी तक किया, फिर भी वो बोलता था कि नहीं नहीं, थोड़ा कुछ सीखो, अपने पाँव पर खड़ी रहना सीखो, बाद में जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ाई करने के बाद भी समझो मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो मैं काफ़ी समय इसमें क्यों लगाऊं, इतनी मेहनत इसमें क्यों करूं। इनसे तो मैं आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर
इतनी मेहनत करूं तो मैं बहुत आगे जा सकती हूँ। तो बस जैसे ही एसएससी की परीक्षा पूरी हुई और मैंने छुगी दादी से बात की तो छुगी दादी ने कहा, अच्छा तुम दिल से कहती हो कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है? मैंने कहा, दादी मैं दिल से कहती हूँ कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो अच्छा, सहन बहुत करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, क्या तेरी हिम्मत है? हमने कहा हिम्मत तो है। तो अच्छा, हिम्मत रखो तो बाबा की मदद मिल जाएगी। तो फिर छुगी दादी ने ही मेरे जीवन का फैसला किया और जब समझो एसएससी पूरी हुई और वेकेशन था 1 मास का, तो मैं 1 मास छुगी दादी के पास रहने के लिए गई। और वहाँ जब मैं गई तो देखा सेवा भी बहुत अच्छी लगी, भाई बहनों का भी प्यार बहुत अच्छा मिला। तो पिताजी ने तो बोला था कि 1 मास देख करके फिर तुम फैसला करना, वापस आना, फिर जो कुछ करना हो मुझे बोलना। मैंने कहा कि बस अभी मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मैं वापस आने वाली नहीं हूँ। तो फिर मैं 1.5 साल के बाद घर में गई और माता पिता से मिली। फिर मैंने कहा बस अभी तो मुझे यही करना है, मुझे और कहाँ जाना नहीं है, न मुझे शादी करनी है। तो पिताजी ने मुझे और भी समझाया कि देखो 2 मार्ग हैं, एक है सन्यासी का मार्ग और दूसरा है संसारी का मार्ग। तो कौन सा पसंद करेगी? मैंने कहा मुझे तो सन्यासी बनना है, लेकिन इस संस्था में कोई सन्यासी जैसा मार्ग नहीं है, बहुत अच्छा है। तो बोला अच्छा तुम वहाँ जाकर के तो देखा तुमने कि इन लोगों का घर कैसे चलता है, क्योंकि बाहर से तो कोई फंड फाड़ा ये लोग लेते नहीं है और कैसे घर चलता है वो आप देखो। और दूसरा विनाश ये लोग करते हैं, तो फिर क्या होगा, तुम अकेली रह जाएगी तो क्या करेगी? तो मैंने कहा भगवान बैठा है, आप उसकी चिंता नहीं करो। और इतने लोग साधु सन्यासी बन के अकेले अकेले घूमते हैं, इनसे तो अच्छा है कि यहाँ तो बहनों के संगठन में रहना होता है। इसलिए मुझे कोई बात की फिक्र नहीं है, और जहाँ सबका होगा वहाँ मेरा होगा, लेकिन मेरी छत तो भगवान है और उसके नीचे मैं बैठी हूँ, तो मेरे बाल भी बांका होने वाला नहीं है। बस यही मेरा दृढ़ संकल्प था। और सचमुच बाबा ने मुझे बहुत ही अच्छा, बाबा ने ऐसा रखा, शक्तिशाली बना दिया, जो आज तक मेरी लाइफ चलती आई है। और साथ ही साथ मैं छुगी दादी से ये भी सीखी हूँ बहुत कुछ, कि छुगी दादी हमें बहुत आगे बढ़ाती थी सेवा में। मैं कहती थी नहीं मुझे नहीं आता है, ये मैं नहीं करने जाऊंगी प्रवचन। तो छुगी दादी ने कहा नहीं लाला, वो मुझे लाला कहती थी प्यार से, कि लाला देखो बाबा में विश्वास है ना तुझे, तो बाबा सब कुछ कराएगा, तुम क्यों सोचती हो कि मैं नहीं कर सकूंगी? जाओ बाबा बैठा है, तुम पढ़ो। तो कई बारी छुगी दादी मेरे से काम छुड़वा कर खुद काम कर लेती थी और मुझे अभ्यास के लिए बिठा देती थी कि तुम पढ़ो, चिंतन करो कि तुम्हें क्या बोलना है। और कई बारी छुगी दादी मेहनत करती थी मेरे पीछे, ये मैगजीन निकालो, ये मैगजीन निकालो, तुम मुझे सुनाओ, ये कट करो और वो लिखो और फिर मुझे सुनाओ। तो ऐसे शुरू में छुगी दादी ने मेरे पीछे मेहनत भी किया। साथ ही साथ छुगी दादी एक बल एक भरोसा का पाठ, और मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इसकी कई बातें अपनी जीवन की मुझे सुनाती थी। और साथ साथ इकोनॉमी का तो जैसे छुगी दादी अवतार थी। संकल्प की दृढ़ता भी छुगी दादी की बहुत थी। और कभी कभी मैं देखती थी छुगी दादी के पर भी काफी परिस्थिति आई, फिर भी छुगी दादी इतनी अचल अडोल रही। तो मुझे कहती थी देखो लाला, परीक्षा तो आती है, लेकिन आपने देखा न कैसे मैंने भी परीक्षा को पार कर लिया। तुम भी कभी हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि बाबा तो हमारे साथ है और बाबा की मदद हर पल हमें मिलती रहती है। इसलिए कभी भी बाबा को छोड़ना नहीं। तो छुगी दादी मुझे समझाती थी, बहुत दिल से कहती थी कि लाला तुम तो बहुत अच्छी सेवा कर सकती हो। से 72 में मेरा मधुबन जाना हुआ।
वहाँ पांव रखते ही लगा कि कोई शक्ति है और ये शक्ति मुझे बहुत ही आकर्षण कर रही थी और इतना अंदर से खुशी हो रही थी कि जैसे कि मैं अपने असली पिता के घर में आई हूँ। और आज भी वो दृश्य मेरे सामने ही आ रहा है कि जैसे कि बाबा मुझे बुला रहा है, ऐसे अंदर से होता था। और साथ ही साथ जब बाबा का आने का दिन था, अव्यक्त बाप दादा का, तो सुबह से लेकर के ऐसा था कि हाँ, आज तो मैं अपने भगवान से मिलूंगी, जिसको मैंने भक्ति में बहुत पुकारा, क्योंकि मेरा एक गुजराती में भजन था, ओ कन्हैया रे, तब मुझे अपने पास बुलाएंगे। ओ कन्हैया रे, तारा विना मने गमતું નથી रे, तारा विना मने गमતું નથી रे। फिर जब बाबा को जब मिलने का दिन आया तो मुझे ये भजन याद आया। तो मुझे लगा सचमुच जो मैंने सोचा था, जो मेरे ख्यालों में था, वो आज मुझे मिलने के लिए आ रहा है। तो मुझे बहुत अंदर से सुबह से लेकर के बहुत खुशी थी और अमृत वेले भी मुझे इतना अतीन्द्रिय सुख का, परम आनंद की अनुभूति हुई। और जब शाम को दादी गुलजार जी के तन में बाप दादा आए तो उस समय में बाबा की दृष्टि लेते लेते अंदर से इतना रोना आया था। अरे कहाँ गए थे आप, कहाँ गए थे? इतने समय के बाद आप मुझे मिले। चलो फिर भी आप मिलने आए और आपने मुझे बुला लिया, तो बस मैं तो अभी आपको नहीं छोड़ूंगी, अभी तो मैं आपके पीछे ही रहूंगी और आप सदा मेरे साथ रहना, आप मुझे कभी नहीं छोड़ना। बस यही बाबा की दृष्टि लेते लेते दिल में चलता था और बाबा से बातें करती थी। फिर बाबा ने कहा, बच्ची अब तो तुम आ गई ना, जो तुमने चाहा था वो भी तुमको मिल गया ना, बस यही तो तुम्हारी चाहना थी, आज पूरी हो गई ना, बस आज से तू मेरे साथ और मैं तेरे साथ, ऐसे अंदर से होता था। फिर जब बाबा को मिलने की बारी आई सन्मुख, तो उस समय तो बहुत जैसे मन का मयूर नाच रहा था और बाबा ने बोला, बच्ची तुम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो और ऑलराउंडर पार्टधारी हो। बस ये दो वरदान आज तक मेरे दिल के अंदर बहुत बल भरता है। सचमुच ये बाबा के महावाक्य मेरे लिए साकार हो गया। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। और जब मैं दादियों से मिली और पहली मुलाकात हमारी कुमार का दादी से हुई, जो बड़ी दादी से, तो दादी की दृष्टि लेते लेते भी जैसे कि मैं खो गई और अंदर में इतना दादी के प्रति भी प्यार था और दादी भी मुझे प्यार से गले लगाया और दादी ने कहा, बस अब तो तुम पक्की ब्रह्मा कुमारी बनेगी ना। तो मुझे हुआ कि सचमुच जो मेरे दिल का संकल्प था ना, तो दादी ने बता दिया और बस तब से लेकर के मैंने फाइनल ही कर लिया था कि बस अभी तो रहे तो सेंटर में रहे, करूं तो सेंटर की सेवा करूं। तो फिर चुगी दादी के साथ जब मैं समझो बड़ौदा में आई, तो वहाँ पर मैं जब रही तो वहाँ मुझे मुरली क्लास का भी
दिया था, तो मुरली क्लास दिया, तो मुझे मुरली सुनाना नहीं आती थी। तो फिर मैंने अभ्यास किया, तो अभ्यास करते करते मुरली सुनाने का इतनी मजा आ गई कि जो आज दिन तक मुरली सुनाने में इतना आनंद ही आनंद रहता है। और साथ ही साथ देखा हमने कि बाबा की मदद भी बहुत मिलती रहती है। बाकी मुझे होता था कि मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन बाबा ज़रूर मुझसे कराएगा, तो बाबा आज तक भी मेरे से कराता रहता है। फिर सेंटर पर रहने चुगी दादी के साथ आई, काफ़ी सीख लिया। फिर तो 84 के अंदर चुगी दादी ने जब शरीर छोड़ा, तो बड़ी दादी ने उसी समय मुझे याद किया। और जब 13वां दिन चुगी दादी का था और मैं बड़ी दादी के पास मधुबन गई, तो बड़ी दादी ने कहा, गीता, जैसे चुगी दादी ने शरीर छोड़ा समाचार मिला, उसी समय मैंने तुझे याद किया कि अब गीता क्या करेगी। मैंने कहा, नहीं दादी, बल दादी चुगी दादी गई, लेकिन आप तो हो ना। तो मुझे दादी ने कहा कि तुम तो छुगी का वारिस हो। तो वारिस माना कैसे होता है, मेरे मन में ख्याल चला कि बस जो छुगी दादी की धारणा थी, जो छुगी दादी के पास शक्ति थी, उन बातों को लेकर के मुझे प्रैक्टिकल अपने जीवन में लेकर के सबको देना है और मुझे चलना है। बस यही बात तब से लेकर के मैंने पक्की किया। और छुगी दादी के जाने के बाद जो छुगी दादी ने 84 में शरीर छोड़ा, तब से लेकर आज तक ये आनंद की सेवा मैं संभाल रही हूँ। और एक बारी छुगी दादी के जाने के बाद बड़ी दादी और हमारी मोहिनी बहन जी आई थी। उस समय बहुत पुराना मकान था और 76 में जो आनंद सेंटर खुला, वो पुराना मकान। तो दादी ने कहा कि गीता, दादी तब आएगी कि जब तुम नया मकान बनाएगी। तो बस तब से मैंने संकल्प कर लिया था। तो फिर नया मकान हमारा 89 में मकान बन गया। तो दादी को ही हमने ओपनिंग के लिए बुलाया और मुझे बार बार दादी जैसे शक्ति भर रही हो और दादी जैसे मुझे कह रही है कि बस तुम चिंता नहीं करो, बस सब कुछ हो जाएगा। और दादी की दृष्टि यहाँ बैठे बैठे मैं अनुभव करती थी और दादी के सूक्ष्म में बोल भी बार बार मेरे कानों में गूंजते थे। सचमुच दादी ने जो बोला वो साकार हो गया और वो भवन बन गया। और उस भवन के बाद बहुत सेवा भी बढ़ी और आगे सेवा बढ़ते बढ़ते वो भवन हमारा छोटा हो गया। तो उसके बाद हमने 2003 में ये नया भवन बनाया, जहाँ दादी जानकी जी ने आकर के खातमुहूर्त किया था। और इस भवन के अंदर भी बहुत अच्छी सेवा चल रही है। और इसके अंदर एजुकेशन संस्थाएं, अमूल डेयरी, और अमूल डेयरी का तो मेरा साथ बहुत रिलेशन है, जो कहूँ तो 25 साल से उसका रिलेशन है। और आज भी साल में 1 या 2 बारी वहाँ अच्छे 3-4 दिन के लिए प्रोग्राम चलते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन की धारणा में अमृत वेला मैंने कभी मिस नहीं किया है। और जब सेवा का फील्ड आता है तो उस समय विशेष में योग करती भी हूँ और साथ साथ संगठन में बैठ कर के भी मैं मनसा सेवा का प्लान कमेंट्री के साथ भाई बहनों के साथ करती हूँ। और दूसरा ये भी है कि जब भी समझो ऐसा कोई मौका मिलता है तो विशेष हम बाबा को सारा दिन उन्हीं ख्यालातों में रहकर बाबा से शक्ति लेते रहते हैं। और दूसरा, रात को भी मैं सोने से पहले 10 मिनट बाबा के कमरे में जाकर के ही सोती हूँ, ये मेरी धारणा है। और भोजन पर भी मैं बैठती हूँ तो साइलेंस में ही रहने का पूरा मेरा अंदर से संकल्प रहता है और करती भी हूँ। और भाई बहनों के लिए भी विशेष मेरा योगदान रहता है कि अमृत पहले सारे क्लास के भाई बहनों को इमर्ज कर
उनको योगदान देती हूँ और बाबा को भी मैं बुला लेती हूँ और बाबा भी सारे क्लास को जैसे कि शकास दे रहा है, ये आज तक मेरी धारणा रही हुई है। तो अंतिम समय का मेरा पुरुषार्थ यही है कि कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थ मुझे खींचे नहीं, इसीलिए उन सभी बातों से मेरा अंदर से न्यारापन, उपरामपन की अवस्था रख करके चलती रहती हूँ और यही सोचती हूँ कि मुझे योग में भी कोई एक भी संकल्प व्यक्ति, वस्तु का नहीं आना चाहिए। ये खास मैं चेकिंग करती हूँ, क्योंकि अंत काल कभी आए भरोसा नहीं है। तो हमारी एक रस अवस्था में एक बाबा की याद में शरीर छूटे, यही मेरा सतत ध्यान रहता है। दीदी जी हमारी सादगीपूर्ण जीवन और उच्च विचार की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, जिससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। परमात्मा में अटूट विश्वास होने के कारण हमेशा वो हिम्मत से आगे बढ़ती है। उन्हें देख हमें भी हिम्मत मिलती है। सेवा के छोटे बड़े प्रोग्राम में जब भी भंडारे का आयोजन होता है तो दीदी जी हमेशा निश्चिंत रहती है और यह हम सभी माताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हमारी दीदी जी एक लिविंग एग्जाम्पल है कि अगर आप निश्चय बुद्धि हो कि परमात्मा आपके साथ है तो हर कार्य संभव है, बस चाहिए तो एक दृढ़ता का संकल्प। इस तरह से ये जो गीता बहन काम कर रहे हैं वो उसको हम नमन करते हैं, क्योंकि उसका आत्मविश्वास, उसका मैनेजमेंट और सबको प्रभावशाली कार्य करने की जो टेक्निक है उसके साथ बहुत मज़ा आता है। वो किसी में नहीं है। वो हमें एक प्रेरणा देते हैं। हमारे लायंस क्लब में हम लोग जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी साथ जो काम करने से हमें एक प्रेरणा मिली है, हमारा उत्साह बढ़ा है कि किस तरह से कार्य किया जाता है। उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा कि कौन सा वर्ग है, क्या है, समाज में कहीं भी जगह से हमें हमारे लायंस क्लब की ओर से जब बात हुई है तब उन्होंने हमारा साथ दिया है और हमारा जुस्सा बढ़ाया है। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था को हम वंदन करते हैं, बाबा को भी याद करते हैं। गीता बहन को ये सारी शक्तियाँ ज़्यादा और दे और समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़ाए। इनके साथ रहने से प्रेरणा मिलती है, शांति मिलती है। इनके साथ इनका जो शब्द है वो हर हमेशा सांत्वना देते हैं। हमारी पास जो दुखी स्त्री आती है उनको हम बहन जी के पास भेजते हैं तो उनको भी बहुत सांत्वना मिलती है, शांति मिलती है, प्रेम मिलता है और उन अपना दुख भूल जाती है। तो यही एक हम देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का एक उम्दा उदाहरण, एग्जाम्पल हमारे पास है। दीदी जी संस्था के नियम और मर्यादाओं का पालन करती हैं, बाबा की श्रीमत पर चलती हैं और धारणा में पक्की हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों सब्जेक्ट में वो बैलेंस रखती हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत अच्छा है। विविध वर्गों की सेवा का आयोजन करती है और जो प्लान बनाती हैं उसको फॉलो भी करती हैं। कई बार ऐसा होता है जो सर्विस का प्लान हमारी मीटिंग में भाई बहनों के साथ डिस्कस होता है और कोई अच्छा सुझाव देते हैं तो उनको भी
वो सुझाव को भी स्वीकार करती हैं। दीदी की बड़ी विशेषता है उनमें सहन शक्ति का गुण बहुत अच्छा है। दीदी में इतनी एग्ज़ाम आई, दीदी ने बहुत प्यार से बाबा पे पूरा विश्वास रख के वो सभी एग्ज़ाम उन्होंने पास की। इसलिए मुझे दीदी का वो गुण अच्छा लगता है और बहुत सिंप्लिसिटी से रहती है और बहुत प्यार से सभी बच्चों को और सभी माताओं को हैंडल करती है, तो वो मुझे अच्छा लगता है उनका। दीदी में हमने एक उदारता भी बहुत अच्छी तरह से देखी है, सबके साथ एक संभाव। दीदी में नम्रता भी है, दीदी में रहम भार है। ऐसी दीदी के पालना में हम इस सेंटर में पढ़ रहे हैं, ऐसा हमें सौभाग्य मिला है। ओम शांति।